हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल शिवांश क्लासेस में। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 4th के चैप्टर 11 से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखने जा रहे हैं। चैप्टर 11 जिसका नाम फुलवारी है, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। फूलों की घाटी टेट में भी पूछा जा चुका है और सी टेट में भी। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, मधुबनी चित्रकला। इससे सी टेट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसके बारे में देखते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। बिहार के मधुबनी जिले के नाम पर ही इसका नाम मधुबनी चित्रकला पड़ा है। यानी यह चित्रकला कहाँ से फेमस हुई? बिहार के मधुबनी जिले से। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। कहाँ पे? मधुबनी में त्योहारों पे, खुशी के मौक़ों पर घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। कैसे चित्र बनाए जाते हैं ये भी देखते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यानी चावल को पीसकर उससे जो घोल बनता है उसमें रंग मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं। और ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो देखते हैं। रंग को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। किसको बनाने के लिए? मधुबनी चित्रकला के लिए रंग बनाने के लिए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। और उस रंग को बनाने के लिए किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? नील का, हल्दी का, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल करते हैं। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और कई जीव जंतु के चित्र बनाए जाते हैं। अब आते हैं, ये तो मधुबनी चित्रकला के बारे में था। इससे क्वेश्चन सीटेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य देखते हैं। कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में बहुत पसंद की जाती है। उत्तर प्रदेश में किसके फूलों की सब्जी पसंद की जाती है? कचनार के। केरल में केले के फूलों की सब्जी तथा महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी या पकौड़े बहुत पसंद किए जाते हैं। केरल में केले के फूलों की सब्जी और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद किए जाते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट हैं और एनसीईआरटी में दिए गए हैं। जैसे दिए गए थे वैसे ही हमने लिया हुआ अपने नोट्स में। गुलदावरी, जीनिया आदि के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से क्या बनाए जाते हैं? रंग बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं और फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। ये था चैप्टर 11 में जो कि इम्पोर्टेंट तथ्य थे। अब देखते हैं चैप्टर 12, कैसे कैसे बदले घर। इसमें कोई इम्पोर्टेंट तथ्य नहीं था जिसको हम आपको बताएं, इसलिए इसको इतना ही छोड़ते हैं और आगे देखते हैं चैप्टर 16 का नाम है चू चू करती आई चिड़िया। अब इसमें चिड़ियों के बारे में दिया। चिड़ियों से इस बार पिछले सीटेट में पूछा हुआ था क्वेश्चन से कि कौन सी चिड़िया ऐसी है जो अपना सर पीछे की तरफ घुमा सकती है। तो उन सब तथ्यों को इसमें चिड़ियों के बारे में दिया हुआ है। उनसे जिस तरह क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। पहला चिड़िया है कलचिड़ी, इंडियन रोबिन भी जिसको कहते हैं, कलचिड़ी। इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। यह अपना घोंसला सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में बनाती है। कलचिड़ी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में बनाती है। इसका घोंसला घास से बना होता है। यह अपना घोंसला किससे बनाती है? घास से। अगला पॉइंट है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि बिछा रहता है। किसके ऊपर? घोंसले के ऊपर। अब आते हैं कौवे के बारे में देखते हैं। इसके घोंसले के बारे में समझते हैं। कौवे के घोंसले में लोहे के तार तथा लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें होती है। यानी अपना घोंसला बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करता है? लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं आदि का प्रयोग करता है। कौवा
पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, यानी सबसे ऊंचाई पर घोंसला कौन बनाता है? कौवा बनाता है। अब आते हैं कोयल के बारे में देखते हैं। यह अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। यह क्या करती है? बहुत ही चालाकी काम करती है। अपना अंडा कहाँ दे देती है? कौवे के घोंसले में जाकर अपना अंडा दे देती है और कौवा उसे अपना अंडा समझकर सेता है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयले के अंडों को भी सेता है। फाख्ता, इसके बारे में देखते हैं। यह अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में बनाता है। यह अपना घोंसला कहाँ बनाता है? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में बनाता है। कौन? फाख्ता। अब आते हैं गौरैया। इससे तो सभी लोग परिचित होंगे। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। यह कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार की आले में, कहीं भी सुराग उराग होता है वह यह अपना घोंसला वहाँ पे क्या कर लेती है? गौरैया बना लेती है। अब आते हैं बसंत गौरी के बारे में देखते हैं। यह गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करते रहती है। कैसी आवाज़ करती है बसंत गौरी? टुक टुक की आवाज़ गर्मियों में करती रहती है। यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है, यानी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? पेड़ के छेद करके उसी में अंडा देती है। कौन? बसंत गौरी। अब आते हैं दर्जिन चिड़िया। इसका नाम दर्जिन चिड़िया है, काम भी लगभग वैसा ही है। यह अपना घोंसला अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर थैली की तरह बनाती है, यानी यह चूँकि घोंसला अपना पत्तों को सीकर बनाती है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? दर्जिन चिड़िया। शक्करखोरा, यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। इनका घोंसला कैसा है? लटकता हुआ घोंसला होता है। इसका घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बनाती है। यह मकड़ी के जाल का भी प्रयोग करती है। शक्करखोरा अपने घोंसले में क्या क्या प्रयोग करती है? बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बनाती है अपना घोंसला, तथा साथ ही यह मकड़ी के जाल का भी प्रयोग करती है। अब आते हैं वीवर पक्षी। यह अपना घोंसला बबूल के पेड़ पर लटकता हुआ बनाती है। मादा वीवर सभी घोंसलों को देखती है और जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। वीवर पक्षी में यह एक पक्षी 4-5 घोंसले बनाता है और मादा उसको जाके उसमें देखती है, उसको जो घोंसला पसंद आता है उसमें अंडे देती है। अगर घोंसला कोई पसंद नहीं आया, कोई भी घोंसला पसंद नहीं आया तो वीवर पक्षी को फिर से घोंसला बनाना पड़ता है। अब आते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें एनसीईआरटी के इसी चैप्टर में दिया हुआ था, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।